नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। आपने लास्ट में 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जाना। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन, अर्थात क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। किसी क्रिस्टल के फलक और क्रिस्टलीय अक्षों के बीच संबंध बताने की प्रणाली क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन या क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहलाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा मिलर, वाइस, लेवी तथा गोल्ड स्मिथ आदि वैज्ञानिकों का। इनमें से हम कुछ पैरामीटर सिस्टम का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ वाइस पैरामीटर सिस्टम। क्या है वाइस की पैरामीटर पद्धति? पैरामीटर से मतलब है कि मूल बिंदु से उन दूरियों का अनुपात जो कि फलक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटता है, अर्थात किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की दूरियां वाइस दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। इस पद्धति में क्रिस्टल में एक फलक, एक फेस को हम सेलेक्ट करते हैं। अब उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो अंतःखंड काटे गए हैं उनको यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई माना जाता है। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ABC एक एकांक फलक है, एक यूनिट फेस है, जिसके X, Y, Z एक्सिस पर क्रमशः अंतःखंड काटे जाते हैं OA, OB तथा OC, और मूल बिंदु से दूरियां इनकी हैं A, B तथा C। अब इस फलक ABC के अंतःखंड OA, OB तथा OC के वाइस पैरामीटर होंगे A:B:C। यदि मैं इस अनुपात में B का मान 1 लिखूं तो A:B:C को हम लिख सकते हैं A/B:1:C/B। अब किसी भी एकांक फलक के अंतःखंडों का यह अनुपात कहलाता है एक्सियल रेशियो। इसको हम दूसरी तरह से समझें तो फलक ABC के मानक वाइस पैरामीटर होंगे A/B:C। तो फलक DEF के, यहाँ हमने DEF एक फलक और काटा है, उसके वाइस पैरामीटर होंगे 2A, 2B:1/2C। यदि कोई फेस किसी एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये मानते हैं कि वह फलक उस एक्सिस को इन्फाइनाइट पर काटता है। अतः संबंधित फलक के अक्ष के अक्षर से पहले हम वहाँ इन्फाइनाइट लिख देते हैं। तो ये तो बात हुई वाइस पैरामीटर की। इसी में एक दूसरी टर्म आती है वाइस सिंबल। तो किसी तल के फलक के वाइस पैरामीटर के गुणांक अंकों को वाइस प्रतीक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, फलक DEF के वाइस पैरामीटर हैं 2A:2B:1/2C। तो उसका वाइस सिंबल होगा 2,2,1/2। तो वाइस पैरामीटर और वाइस सिंबल में डिफरेंस आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट पद्धति है हमारी मिलर इंडिसेस सिस्टम, मिलर सूचकांक पद्धति। मिलर की इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक फेस को, प्रत्येक फलक को 3 पूर्णांक H, K, L के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ H, K तथा L एक्सिस X, Y तथा Z के
मिलर अंक जो कि मिलर सूचकांक कहलाते हैं, और फलक कहलाता है HKL फलक। किसी भी फेस के मिलर सूचकांक को ज्ञात करने का तरीका यह है कि पहले उस फलक के वाई सिंबल ज्ञात किए जाते हैं, फिर उस वाई सिंबल का व्युत्क्रम किया जाता है, उनको उल्टा लिखते हैं। अब व्युत्क्रमों को किसी एक छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि जिससे कि प्राप्त तीनों व्युत्क्रम से हमें एक पूर्णांक अंक प्राप्त हो। तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है मिलर सूचकांक। जैसे आपने देखा कि यहाँ फलक DEF के 22 पैरामीटर थे, 2A, 2B, हाफ C। तो इसके 22 सिंबल थे हमारे पास 2, 2, हाफ। तब आपको अब मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके अंकों का व्युत्क्रम कर देते हैं, अर्थात हाफ, हाफ, 2। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या आप देख रहे हो 2 है, तो हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, 1, 4। तो 1, 1, 4 ये होंगे फलक DEF के मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक, और फलक कहलाता है 114 फलक। अब यदि किसी फलक के मिलर सूचकांक यदि 201 है तो उसे हम बोलते हैं 201। तो इस तरह से आप 22 पैरामीटर से मिलर इंडिसेस ज्ञात कर सकते हैं। आपको वाई सिंबल को अपोजिट करना है, उल्टा लिखना है, फिर सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे कि तीनों के पूर्णांक मान प्राप्त हों उससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्राप्त वैल्यू आपकी मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक कहलाती है। और यदि किसी तल का अंतःखंड नेगेटिव है, अर्थात अक्ष को ऑपोजिट डायरेक्शन में काटा है, तो मिलर सूचकांक पर एक ऋण चिन्ह दर्शाया जाता है बार से। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम माने कि फलक का वाई एक्सिस पर अंतःखंड नेगेटिव है तो उसका मिलर सूचकांक होगा 1, 1 बार 1। और मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी, या कहीं उतनी ही अधिक दूरी से वह फलक संबंधित अक्ष को काटेगा, क्योंकि आप उसमें व्युत्क्रम कर रहे हो। इसी प्रकार मिलर अंक जितना बड़ा होगा, मूल बिंदु से वह उतनी ही कम दूरी पर एक्सिस को काटता है। तो ये बात हुई हमारे मिलर सूचकांक की। तो हमने यहाँ 22 पैरामीटर सिस्टम और मिलर इंडिसेस सिस्टम को देखा। उसके बाद यदि जालक तलों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है तो उसके एक फॉर्मूला होता है DHKL, जो यहाँ क्रिस्टल के समांतर तलों के बीच की दूरी को बताता है। वह बराबर होता है A/√h² + k² + l²। यहाँ A घन की भुजा की लंबाई है तथा HKL तल के मिलर इंडिसेस कहलाते हैं, मिलर अंक कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारा लैटिसी प्लेन में जालक तलों के बीच की दूरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमेट्री इन क्रिस्टल। यह किसी भी क्रिस्टल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक विशेष गुण होता है। यदि किसी क्रिस्टल पर कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन करें, जैसे उसे किसी एक्सिस पर रोटेट करवाएं या किसी तल से उसका रिफ्लेक्शन किया जाए, तो क्रिस्टल की यदि अपीयरेंस में, उसकी दिखावट में, उसकी बनावट में यदि कोई अंतर नहीं आता तो वह उससे रिलेटेड सिमेट्री दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में ज्योमेट्री सिमेट्री पाई जाती है। तो हम सिमेट्री ऑपरेशन के ज्यामितीय कथनों को सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं। और ये सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा काल्पनिक तल जो
क्रिस्टल को ऐसे दो भागों में डिवाइड करे कि हर भाग दूसरे का मिरर इमेज हो, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप एम अल्फ़ाबेट देखें तो यदि आप एम के बीच में से एक प्लेन लगाते हैं, एक तल लगाते हैं, तो उसका राइट वाला पार्ट लेफ़्ट वाले पार्ट का बिल्कुल मिरर इमेज होता है। तो इसका मतलब उसमें पाई जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दो प्रकार की होती है, आयताकार सममिति तल और विकर्ण सममिति तल। आयताकार सममिति तल इस प्रकार के तल जो घनीय क्रिस्टल को दो आयताकार भागों में बांटें, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो ये आमने सामने के दो फलकों के किनारे के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होते हैं। और ये हमें मिलते हैं क्यूब में। घन में इस तरह के 3 सममिति तल पाए जाते हैं। और यदि घन के डायगोनल किनारों को मिलाने पर एक ऐसा प्लेन बने जो एक दूसरे जो घन के दोनों भागों को बराबर भागों में बांटे और हर भाग दूसरे का मिरर इमेज हो, तो उसे कहा जाता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी क्यूबिक क्रिस्टल में इस प्रकार के 6 तल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक घनीय क्रिस्टल में टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाते हैं। उसके बाद दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक ऐसी एक्सिस जिसको सेंटर से यदि हम गुजारें तो और उस एक्स पर यदि क्रिस्टल को घुमाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में यदि एक से अधिक बार क्रिस्टल एक जैसा दिखाई दे, उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्रिस्टल की सिमेट्री पर बेस्ड हम डिफरेंट टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, जिस पर यदि क्रिस्टल को 360 डिग्री घुमाएं या एक कंप्लीट चक्कर पूरा करवाएं, तो यदि वह 2 बार एक जैसा दिखाई दे, तो उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। यदि 180 डिग्री पे घुमाने पर अर्थात क्रिस्टल अपने पहले जैसी संरचना यदि प्राप्त करता है, तो उसको कहते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, वह एक्सिस जिस पर क्रिस्टल को यदि घुमाया जाए तो क्रिस्टल कंप्लीट रोटेशन में यदि 3 बार एक जैसा दिखाई देता है, तो उसे कहा जाता है थ्री फोल्ड सिमेट्री। अर्थात 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री के कोण पर यदि एक्सिस को घुमाएं तो वो कंप्लीट रोटेशन में 3 बार एक जैसा दिखाई देगा। तो घन में इस प्रकार के 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। इसी तरह एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री, जिस पर यदि कंप्लीट रोटेशन किया जाए क्रिस्टल को, तो वह 4 बार एक जैसा दिखाई दे, तो उसे कहते हैं फोर फोल्ड सिमेट्री। तो कुल मिलाकर किसी घनीय क्रिस्टल में कुल 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट है सिमेट्री एलिमेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी क्रिस्टल के अंदर वह बिंदु जिससे होकर यदि कोई लाइन पास करवाई जाती है, कोई रेखा खींची जाती है, और वह क्रिस्टल की सतह को दोनों ओर बराबर दूरी पर काटती है, या कहें जिसके दोनों ओर सरल रेखाएं खींचने पर वे समान दूरी पर क्रिस्टल की सरफेस को टच करती है या कांटेक्ट में आती है, तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा केंद्र केवल और केवल मिलता है एक से अधिक कभी भी क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, और एक पाया जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और प्रत्येक क्रिस्टल के ये सिमेट्री एलिमेंट जो क्रिस्टल की कंप्लीट सिमेट्री को बताते हैं,
इनका ग्रुप कहलाता है पॉइंट ग्रुप, अर्थात बिंदु समूह। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।